अभी सुबह सुबह काम के सिलसिले में जब कहीं जा रहा था तो पता चला कि रामोजी राव का निधन हो गया है। हिमाचल उत्तराखंड में कई लोगों को मालूम ना हो कि रामोजी राव आखिर थे कौन। दरअसल रामोजी राव अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं। रामोजी फिल्म सिटी, जहां पर बाहुबली की शूटिंग हुई, कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई और होती है, उसके संस्थापक, एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के संस्थापक और ईटीवी नेटवर्क के संस्थापक रामोजी राव पद्म विभूषण पुरस्कार 2016 में उन्हें मिला। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। दरअसल ये जो न्यूज 18 नेटवर्क के आजकल आप चैनल देखते हैं, न्यूज 18 उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये तमाम चैनल पहले ईटीवी नेटवर्क के थे, फिर जो है न्यूज 18 ने इन्हें खरीदा और आज की तारीख में ये न्यूज 18 है। लेकिन रामोजी राव की दूरदर्शी सोच का ही ये नतीजा है कि आज की तारीख में न्यूज चैनल क्षेत्रीय भी हो चुके हैं। देखिए हुआ क्या था कि 90 के दशक में जो न्यूज चैनल है वो नेशनल लेवल पर होते थे। रामोजी राव ने देखा कि नेशनल चैनलों में क्षेत्रीय खबरों को जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में उन्होंने शुरुआत की ईटीवी हिमाचल, ईटीवी उत्तराखंड, ईटीवी पंजाब, हरियाणा, ये तमाम चैनल उन्होंने शुरू किए। जो समस्याएं हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर पर उठाई गई, चैनल खुले। फिर उसके बाद रामोजी राव जो है उनके साथ काम करने का मुझे भी मौका मिला। 2018 से 2021 तक मैं ईटीवी भारत हैदराबाद में मैंने काम किया और उस समय ईटीवी भारत देश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल, उसकी शुरुआत हुई। रामोजी राव सर हमारी जो कई दफा मीटिंग भी लेते थे और उस मीटिंग में जो अहम बातें हमने सीखी, मैंने सीखी, वो मुझे लगता है आज की तारीख में तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आज की तारीख में पत्रकारिता दम तोड़ रही है राष्ट्रीय लेवल पर और क्षेत्रीय लेवल पर, हर कोई अब पत्रकार बना हुआ है, तो उनकी इस बातों को, उन पत्रकारों को भी सुनना चाहिए ताकि सीख मिल सके आगे भी लोगों को। देखिए मुझे आज भी याद आता है 2019 की शायद ये बात है, तकरीबन हर 6 महीने में 7 महीने में हर डेस्क की वो एक मीटिंग लेते थे और 28 डेस्क थे वहां पर। 28 राज्यों के अलग अलग टीमें थी जो अपने अपने राज्यों के लिए काम करती थी। मैं हिमाचल डेस्क पे था तो हमारी मीटिंग होती थी, तो चर्चा चलती थी। वो पूछते थे कि क्या काम किया है, क्या यहाँ सीखा है, कितना सीखा है। तो अंग्रेजी में हम थोड़ा कमजोर थे तो वो कहते थे, हिंदी उन्हें कम आती थी लेकिन फिर भी कहते थे। तो अंग्रेजी में वो कमजोर थे, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी में हम कमजोर थे, हिंदी में वो थोड़े कमजोर थे, लेकिन फिर भी बात करते थे। तो चर्चा चली उस दौरान खबरों को लेकर। तो किसी हमारे टीम में से किसी एक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों एक बयान दिया और जो हमारी जनसंख्या है 68-70 लाख के करीब, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा 12 लाख या 15 लाख, कुछ ऐसी खबर है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। खबर बस इतनी है कि जो है सीएम की वहां पर जो है जुबान फिसल गई। लेकिन कई मीडिया संस्थानों ने खबर चलाई कि सीएम को पता नहीं है कि कितनी जनसंख्या है, कितना क्या है। तो जब चर्चा चली तो रामोजी राव सर ने कहा कि देखिए कभी भी ऐसी खबरों को प्राथमिकता ना दें, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, उनकी जुबान फिसली है, दिस इज टंग स्लिप। और तो इस पे आप जो है कोई ज्यादा वायरल करने की दृष्टि से आप इसे ऐसी खबरों को प्राथमिकता ना दें। दूसरा, वो हमेशा कहते थे कि जो है विपक्ष जब कमजोर हो तो आप लोगों को, पत्रकारों को विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए, और क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। ये बात वो हमेशा कहते थे। आज जब पता चला कि उनका निधन हो गया है तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि कई दफा उनसे मिलने का हमें मौका मिला था और आज जब पता चला कि उनका निधन हुआ है तो मुझे लगा कि उनकी बातों को कम से कम हम लोगों तक पहुंचा सकें। और रामोजी राव सर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे या तस्वीरों में आपने कभी देखा होगा, हमेशा सफेद कपड़े पहन के रखते थे, बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू सहित तमाम लोगों ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है और उन्होंने ये शुरुआत की कि कई कार्यक्रम हमने ईटीवी के समय में किए। उनका कहना था कि हिमाचल में मनाली, कुल्लू, शिमला, ये कुछ एक जगह है जो विकसित है जहाँ पर्यटक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें दिखाइए जो पर्यटक जहां ना पहुंच पा रहे हो, वहां विकास नहीं हुआ है। तो जब आप दिखाएंगे तो विकास भी होगा और पर्यटक भी पहुंचेंगे। तो ये बातें याद आई। रामोजी राव अब इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनका निधन हो गया है और बेहद दुख की बात है। वाकई में एक युग का अंत है और
आप लोगों को जिन्हें मालूम नहीं था कि रामोजी राव कौन थे, कोशिश थी थोड़ी सी बताने की। नमस्कार।